क्रैक IBPS PO एग्जाम विथ जस्ट 60 days ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो अब हम जून में हैं एंड यू विल बी हैविंग योर एग्जाम लेट्स से लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ओके, सो हमारे पास कितने दिन बच गए? लेट्स से जुलाई है हमारे पास, अगस्त है हमारे पास और सितंबर है हमारे पास। सो वी हैव 90 days। इन दैट 90 days आई एम आस्किंग यू 60 days। So 60 days दे दो मुझे and you will be able to score a good 99 percentile in this exam. Okay, so अभी कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या है, हमने तो स्कूल तक सोचा था परसेंटेज, ये 99 परसेंटाइल क्या है? ऐसा तो कभी हमने पहले बैंकिंग के एग्जाम में सुना नहीं है। तो देख लो, बहुत सिंपल होता है ये। हम परसेंटेज नहीं बोल रहे। तुम्हें 100 में से 50 मार्क्स मिले तो तुम बोलोगे 50%, है ना? या 100 में से 99 मार्क्स मिले तो तुम बोलोगे 99%। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये है परसेंटाइल। सो समझो 100 मार्क्स का एग्जाम है, वो टॉपर को मिले 50 मार्क्स, तुम्हें कितने मिले? 49। हाँ, तो जो तुम्हारा 49 है ना, वो 100 से चेक नहीं किया जाएगा। 100 से चेक किया जाता तो 100 का 49 कितना है? 49%। वो नहीं, तुम्हारा जो 49 है वो टॉपर के मार्क्स से चेक किया जाएगा। सो 49 जो है वो टॉपर के मार्क्स, 50 का कितना परसेंट है? 99 परसेंटाइल। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो भी मार्क्स है वो टॉपर की मार्क्स से कंपेयर होगा, राइट? नॉट टोटल मार्क्स है। सो अगर एग्जाम डिफिकल्ट रहा तो टॉपर को कितना मिलेगा? 40, तुम्हें भी कितना मिलेगा? 39। मिल गया ना 99%। हाँ, ये एम है इस वर्कशॉप का। तो एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो जाए या इजी हो जाए, हमें एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए एक सही मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में। दिस इज व्हाट दिस वर्कशॉप इज फॉर। ओके, सो आई होप यू हैव द क्लैरिटी फॉर इट। ठीक है, सो हमारे पास 90 डेज है। 90 डेज में से मैं तुम्हें 60 डेज मांग रहा हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम सारे दिन पढ़ नहीं सकते हो, कभी छुट्टी लोगे, कभी बाहर जाओगे, कुछ तो होगा। बट आई वांट 60 डेज फ्रॉम यू। 60 डेज में करना क्या होगा? देखो, पहले तो तुम्हें 5 आवर्स पर डे देना है। ओके, सो 60 into 5, तुम 300 आवर्स मुझे दे दो इस वर्कशॉप के लिए। 300 आवर्स में करोगे क्या पर डे? देखते, ये जो 5 आवर्स है ना, उसका 2.5 आवर्स आई वांट यू फॉर वीडियो लर्निंग। वीडियो लर्निंग मीन्स क्या? तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तुम शॉर्टकट सीख रहे हो। ओके, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? चैप्टर वाइज। लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस एक चैप्टर है ना, कौन से क्या, अभी कौन से सेक्शन है, चैप्टर है, बाद में देखते हैं। कोई भी एक सेक्शन में से कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसका पहले तुम क्या करोगे? कॉन्सेप्ट सीखोगे, हाँ, फिर उसका शॉर्टकट सीखोगे, हाँ। अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम्हें सब कुछ आ रहा है, राइट। बट वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगा? जब तुम खुद वो शॉर्टकट्स और वो कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना। इसीलिए आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज मटीरियल सॉल्विंग। सो तुमने सब कुछ पढ़ लिया ना, अभी खुद भी तो सॉल्व करो, वो चीज को अप्लाई करो, अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, इसीलिए मटेरियल सॉल्विंग होगा। नाउ यू विल आस्क मी, ठीक है, वीडियो लर्निंग तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हाँ, as soon as you download the 2Campus का एप्लीकेशन, वहां पे you will have to select the exam of IBPS PO। ओके, वहां पे जाओगे so you will get 3 sections, QADI होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और रीजनिंग होगा। ओके, ये तीनों सेक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इस तीनों सेक्शन के अंदर अगेन QADI के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। तो टॉपिक वाइज तुम्हें सारे जो है प्रॉब्लम्स वहां पे सॉल्व मिलेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट्स विद शॉर्टकट्स, एवरीथिंग वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। तो वो चीज तुमने सीख ली ना अभी, हाँ, वो चीज को सॉल्व करो, वही टॉपिक से प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू विल बी थ्रू विद इट, राइट। सो वीडियोस तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। बाकी ये मटेरियल सॉल्विंग कैसे होगा वो भी तो सोचना है ना। हाँ, ये 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज यू कैन गो फॉर द टॉपिक टेस्ट। जैसे मैं बता रहा हूँ, तुमने एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक, उसके वीडियोस देख लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए, शॉर्टकट सीख लिए, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो QADI में से एक टॉपिक आया, अभी उस पर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो तुम उसके टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो भी तुम्हें एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। या तो तुम ऐसे बोल सकते हो, टॉपिक टेस्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे थोड़े और प्रॉब्लम्स चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो 2Campus का जो है यू विल गेट बुक्स, ओके, बुक्स which are there on all these sections। तो तुम्हें क्या करना है, 2Campus का QADI पे बुक उठाना है, उसमें से टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर पे जाना है और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स बुक से भी सॉल्व हो गए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स टॉपिक टेस्ट से भी सॉल्व हो गए। ओके, सो वेरी इजी वे ऑफ लर्निंग एट 2Campus। बस इतना ही करना और ज्यादा कंफ्यूज मत करो अपने आप को, ठीक है। सो ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात ना। हाँ, ये हम कब से कब पढ़ रहे हैं? हमारे पास 90 डेज है। कौन से? जुलाई के 30 डेज, अगस्त के 30 डेज, सितंबर के 30 डेज, ऐसे मिला के हमारे पास 90 डेज है। उसके 60 डेज में से हम ये अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स अब लिखेंगे कभी? सितंबर के एंड में, ठीक है। सितंबर एंड में हमने प्रीलिम्स लिख लिया और हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो गया। प्रीलिम्स में सेक्शन कोई कौन से हो गए? ये 3 ही, QADI, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग। अभी इन तीनों सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, वो सब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बट ये 3 सेक्शन के लिए तुमने पढ़ लिया, सितंबर एंड में तुमने अपना प्रीलिम्स लिख लिया, और प्रीलिम्स लिखने के बाद तुम्हारा प्रीलिम्स क्रैक हो गया, है ना। अभी आएगा मेंस एग्जाम। अब तक तुम्हें बैंक में जॉब नहीं मिला है ना, अभी तक तो तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम लिख रहे हो, और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम एक एलिमिनेशन बेस्ड एग्जाम है।
ये सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम नहीं है। तो इफ 6 लाख कैंडिडेट्स आर राइटिंग इट, ओके, ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स विल रीच ऑन टू राइटिंग द मेंस एग्जाम, ओके। सो लेट्स से 1 लाख कैंडिडेट्स आर राइटिंग द मेंस एग्जाम, तो 5 लाख कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, वो एलिमिनेट हो गए। सो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है ना, वो एलिमिनेशन बेस्ड एग्जाम है, सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम नहीं है। फिर हम आते हैं मेंस पे, ओके। अब मेंस की पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, तुम अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और सितंबर एंड में तुमने अपना प्रीलिम्स लिख दिया, अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर का पूरा दिन महीना ले लो ना, 30 डेज। अभी तो जमकर पढ़ाई करनी होगी क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी मेंस के लिए और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा, देखो मेंस में जो है वो पहले जो 3 हमने सेक्शन देखे थे ना, हाँ ये तो हो गई, तो ये तो हमने पहले पढ़ चुके, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक नया एक्स्ट्रा सेक्शन भी होगा मेंस में, जिसका नाम होगा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ओके। इसे जनरल अवेयरनेस मत सोचो क्या ये तो जनरल अवेयरनेस है ना, इसमें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स उसके क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं, ये इकोनॉमिक अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है, ओके। सो ये मेनली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सेक्शन है, बैंकिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन है। अब इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम बाद में देखेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो 30 डेज हो गए ना अक्टूबर के, उस दिन नहीं, उस महीने कितना टाइम चाहिए, 2 आवर्स पर डे। किस लिए, वीडियो लर्निंग। वीडियो लर्निंग में क्या सीख रहे, ये वाला सेक्शन इकोनॉमिक अवेयरनेस, ठीक है, सीख लिया। हाँ, अभी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या हमें ये सेक्शन पे सब कुछ आ रहा है, तो हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने होंगे ना इस सेक्शन पे, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके लिए चाहिए मटेरियल सॉल्विंग। तो मटेरियल सॉल्विंग अगेन तुम 2 तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था पहले, टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर लो, या तो टू कैंपस का रेफरेंस बुक है, वहां से क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व कर लो। वहां पे तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर की भी आईबीपीएस के क्वेश्चन काफी सारे मिल जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहो जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। एक बार सेटिस्फैक्शन आ गया, बस उसे प्रैक्टिस करना बंद कर दो, सीधा गो ऑन टू सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट, ओके। मॉक टेस्ट इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल एग्जाम ऐसा होगा। सो यू विल बी गेटिंग अराउंड 30 मॉक टेस्ट फॉर आईबीपीएस पीओ, है ना। उसके बाद तुम्हें वो सॉल्व करना है। इसके भी पहले एक स्टेज आता है, उसको हम बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट। तो तुमने अभी टॉपिक टेस्ट सॉल्व किए ना, हाँ, तो उसके बाद तुम्हें सेक्शन भी तो चाहिए ना, कि इस सेक्शन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम जाओगे मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट क्या होता है, पूरा एग्जाम, जैसे तुम्हें एक्चुअली में एग्जाम मिलेगा प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन, ओके, मेंस में 4 सेक्शन, बिल्कुल वैसे तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा, ओके। तो वो सॉल्व करना है, तुम रेडी हो जाओगे, अब जाके एग्जाम में बैठ जाओ और एग्जाम क्रैक कर दो, विच इज योर मेंस, सिंपल, ओके। तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल गए तो फिर यू विल गेट द गुड बैंक विद अ गुड पोस्टिंग, दैट्स ऑल दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है। सो क्लियर हो गया काफी दिमाग में। 30 डेज में क्या पढ़ना है मेंस के, 60 डेज में क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के, है ना। टोटल हमारे पास कितने डेज है प्रीलिम्स और मेंस का मिलाएंगे, 90 डेज फॉर प्रीलिम, 30 डेज फॉर मेंस, और पूरा हमारा उसके लिए स्ट्रेटेजी क्लियर है, कितना पर डे पढ़ना है, ओके। एट द सेम टाइम कितना आवर्स पर डे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, क्यों करनी है वो भी हमें पता है ना। कॉन्सेप्ट आ गया, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कहां से सॉल्व कर रहे हैं वो भी क्लियर है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया, बस यही चीज होगी 99 परसेंटाइल वर्कशॉप में, okay. That is why I told you crack IBPS PO 2023 with 60 days of preparation, got it। हाँ, 60 days किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, है ना। मेंस के लिए अगेन एडिशनल 30 डेज हमें लगेंगे, प्रोवाइडेड तुम प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हो, वो तो तुम करोगे, ओके। सी इफ यू गिव योर हार्ट टू दिस, अगर तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ रही है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्कशॉप। तुम अब तक जो देख रहे हो वो क्लासेस है, वो लेक्चर्स है, ये वर्कशॉप है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, या परसेंटेज हो गया, या रेशियो हो गया, या डीआई हो गया, उसमें प्रॉब्लम बन कैसे रहे। तुम ही सोचो ना, वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप में कुछ क्रिएट करते हो ना, वर्कशॉप में कुछ क्रिएट होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम बन कैसे रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज अगर तुम्हें समझ गया ना, ऑटोमेटिकली एग्जाम तुम्हें बहुत ईजी लगने लगेगा। और यही पर्पस है हमारे 99 परसेंटाइल वर्कशॉप। सो अब तक स्ट्रैटेजी तो क्लियर हो गए, हम कैसे पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं क्या एग्जाम का सिलेबस क्या है ना, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक है, पिछले 5 साल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, है ना। तो कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, राइट। तुम ये एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले इस एग्जाम को तो समझ लो, कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, पहले वो समझ लेते हैं। सो दैट जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो, अच्छा ये सेक्शन में से ये टॉपिक है, हम ये अभी पढ़ रहे हैं, है ना, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, ऐसे। तो तुम्हारा दिमाग क्लियर रहा ना, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ओके। वही चीज अभी हम कर रहे हैं। तो पहले समझते प्रीलिम्स में एज वी नो ये 3 सेक्शन है हमारे पास, हाँ। तीनों सेक्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा, लेट्स से 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स। सो प्रीलिम्स जो है वो छोटा सा एग्जाम है 1 आवर का, ओके। 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चन, 30 ईयर 35 ईयर 35 ईयर। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100,
ओके अभी कट ऑफ वगैरह क्या है इसका, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, फिलहाल सिर्फ प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो समझ लो। बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है यहाँ पे जो हर एक चीज बताई गई है, मटेरियल सॉल्विंग अच्छे से किया है, प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रीलिम्स। ठीक है अब सिलेबस को और थोड़ा एक चार्ट के हिसाब से समझते हैं। तो 3 सेक्शन हमने देखा, एक था कॉन्ट, हाँ, एक था वर्बल, ओके और एक था रीजनिंग। अभी रीजनिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है विजुअल रीजनिंग। ओके सो ये दोनों मिला के एक ही चीज है, वो है रीजनिंग। सो एज यू कैन चेक इट, हमारे 3 सेक्शन कौन से, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राइट, एक है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वर्बल, और एक है रीजनिंग एबिलिटी। तो वही चीज को मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये है तुम्हारा कॉन्ट्स, हाँ, और ये है तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज विच इज वर्बल एबिलिटी, इस सेक्शन को ये नाम भी बोलते हैं। और ये दोनों को मिला के विजुअल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, इसको तुम बोल सकते हो रीजनिंग राइट। तो ये हो गए हमारे 3 सेक्शन। अभी इन सेक्शन के अंदर कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, तो क्यूएडीआई में अगर हम जाते हैं सो वही स्कूल वाला, ये तो मैथ्स है ना, हाँ, तो मैथ्स में क्या होता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये क्या है, मॉडर्न मैथ्स। ओके और क्या आ जाता है इसमें, डीआई। डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये अरिथमेटिक से ही बनता है। तो अगर तुमने अरिथमेटिक अच्छे से किया है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें डीआई आने लगेगा। तो डीआई में कुछ नहीं होता है, जैसे चार्ट्स होते हैं। ओके वो चार्ट्स का एनालिसिस करना है, बार ग्राफ बनाया है, लाइन ग्राफ बनाया है, और वो चार्ट्स का एनालिसिस करना है। ओके बट वो चार्ट्स का एनालिसिस करने के लिए तुम्हें अरिथमेटिक की कॉन्सेप्ट जैसे रेशियो, जैसे एवरेज, ओके जैसे परसेंटेज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सब अब हम डिटेल में देख लेंगे जब वर्कशॉप स्टार्ट होगा, फिलहाल सिर्फ हम सिलेबस समझ रहे हैं। ठीक है तो कौन समझ गया हमें, और क्या कॉन्ट्स के बाद हम आ जाते हैं हमारे वर्बल एबिलिटी पे। ओके उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके ये तो तुमने काफी बार देखा होगा, एक बड़ा सा पैसेज दिया है उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे। ओके वो हो गया हमारा आरसी। आरसी एंड द रेस्ट, रेस्ट में बाकी सब आ जाता है तुम्हारा, क्लोज पैसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, पैराजंबल। वही यहाँ पे वो टेस्ट ये कर रहे हैं कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज तुम्हें कितने अच्छे तरीके से आता है। ओके सो दैट इज व्हाट विल बी टेस्टेड इन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग। तो ये दोनों मिला के होता है रीजनिंग। रीजनिंग को अगर एक वर्ड में बताना है तो रीजनिंग इज नथिंग बट पजल्स। रीजनिंग में आते हैं पजल्स। अभी पजल्स जो है वो अलग अलग चैप्टर से आते हैं, वही चीज हमें देखना है। सो पजल्स एलआर, लॉजिकल रीजनिंग में क्या हो जाएगा, अगेन इसमें भी 2 पार्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अभी ये सब हम बाद में देखेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है, क्रिटिकल रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है, देखते बाद में, फिलहाल इतना समझो। तो रीजनिंग मतलब पजल्स, पजल्स अलग अलग टॉपिक से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं वो हम बाद में देखने वाले। अगेन एलआर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये, इसमें भी कौन से टॉपिक है वो हम बाद में देखते हैं। फिर एक आता है विजुअल रीजनिंग। रीजनिंग में आता है विजुअल रीजनिंग, जहां पे तुम्हें कुछ ऐसे फिगर्स दिए होते हैं, ये एरो ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो बताओ नेक्स्ट कौन सा एरो आएगा, ऐसे टाइप के फिगर, तो वो होता है विजुअल रीजनिंग। सो उसके लिए भी हमारे पास काफी ट्रिक्स है, कौन से टाइप की प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड हाउ विल वी डील विद दिस। सो बेसिकली इससे तुम्हें पूरा सिलेबस क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या है। अभी देखो वही चीज को मैंने चार्ट से निकाल कर एक एक चैप्टर के टॉपिक के नाम लिख दिए। तो मैथ्स हमें पता है, अभी पहले मैथ्स देखते हैं। ठीक है आईबीपीएस पीओ में कॉन्ट्स का सिलेबस क्या है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स। ओके अभी तुम्हारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अरिथमेटिक पूरा ले लो, ये तो तुम्हारा हार्ट एंड सोल है। ओके अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चन इन योर सेक्शन ऑफ क्यूए विल बी ओनली फ्रॉम अरिथमेटिक। तो तुम ऐसे सेफली बोल सकते हो सिर्फ बाकी का इग्नोर कर दो, कर दो अगर टाइम नहीं है तो, है ना। इग्नोर मत करो, एक काम करो, अलजेब्रा में से ये चैप्टर पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके मॉडर्न मैथ्स में से ये पढ़ लो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी भी ले लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ सकते। बाकी ज्योमेट्री में से ये एक चैप्टर मेंसुरेशन ले लो, दैट्स इट, बस बाकी सब रिक्वायर्ड नहीं। वो जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना वो इन्हीं चैप्टर में से आते हैं। ओके सो ये अभी तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये सब क्या इतने में से आते हैं, अरे लास्ट 5 years के पेपर का एनालिसिस करो, जो मैंने किया है अभी यहाँ पे, आफ्टर दिस विल बी डूइंग दैट। अगर तुम एनालिसिस करोगे तो पैटर्न मिलेगा। पैटर्न ये है कि अरिथमेटिक्स से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से आते तो भी क्वाड्रेटिक से आते हैं, ज्योमेट्री से आते हैं वो भी मेंसुरेशन से आते हैं, और बाकी ये इनमें तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये तो रीजनिंग में भी आता है सेट थ्योरी। ओके सो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है सो हमें क्या समझा, हमें कॉन्ट्स का सिलेबस क्लियरली समझ गया। ठीक है अब क्या, कॉन्ट्स के बाद हम आते हैं, कॉन्ट्स भी एक और पार्ट था ना, डी है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे देखा था ना अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स। सो ये देख लिया, अरिथमेटिक देख लिया, अलजेब्रा देख लिया, ज्योमेट्री देख लिया, मॉडर्न मैथ्स देख लिया। अभी हम आते हैं डीआई पे। सो कॉन्ट्स का ही पार्ट चल रहा है। अभी डीआई में एज आई टोल्ड यू क्या होते हैं, चार्ट्स दिया होगा, तो ऐसे चार्ट्स दिए होंगे, ये है बार ग्राफ, ओके ये भी है, इसको तुम ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो इसको बोल सकते हो लाइन ग्राफ। देखो ये है अच्छे सा लाइन ग्राफ, है ना, और इसको तुम बोल सकते हो पाई चार्ट।
सो तुम मुझे पूछोगे सर ये सब चार्ट्स क्या है? सी ये चार्ट्स में क्या होता है, नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मुझे कोविड केसेस इन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है चार्ट के फॉर्म में। इससे मुझे क्या पता चलेगा, अरे कितने केसेस बढ़े या कितने केसेस कम हुए, तो मैं उसके लिए सब बार ग्राफ बना दूंगा कि मई में 20,000 केसेस थे, जून में 30,000 थे, जुलाई में 40,000 केस हो गए। ओके, फिर इस पे बोलेगा बताओ यहाँ से यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 10 इंक्रीज हुआ, वो 50% इंक्रीज। सो ऐसे, सो इसमें क्या हो रहा है, वो नंबर्स को चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम्हें वो चार्ट को एनालिसिस करके कुछ कंक्लूड करने बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है केसेस बढ़े या कम हुए, परसेंटेज इंक्रीज कितना था, वो केसेस का रेशियो क्या था, एवरेज नंबर ऑफ केसेस कितने थे 5 मंथ में, है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, अगर तुम्हें अरिथमेटिक आता है तो चार्ट बहुत इजी लगेगा। अभी वो बार ग्राफ हो या लाइन चार्ट हो, सी डजंट मैटर। अभी मैं इसको, ये बार ग्राफ को लाइन ग्राफ में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ना, और यहाँ से बार ग्राफ जो है वो रब कर देते हैं ना, अगर हम इमेजिन करो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी सब क्वेश्चन के आंसर तो सेम ही हो गया ना, परसेंटेज इंक्रीज वही है, एवरेज नंबर ऑफ केसेस वही है। सो इन शॉर्ट, तुम्हें चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट यूज करके चार्ट को सॉल्व कैसे करोगे, तो वही सारी ट्रिक्स हम सीखने वाले। अभी चार्ट्स अलग अलग टाइप के हैं, अभी तुमने बार ग्राफ देख लिया, पाई चार्ट देख लिया, लाइन ग्राफ देख लिया। मिक्स ग्राफ क्या होता है, ये सबको मिक्स करके एक नया चार्ट बना लो तो मिक्स ग्राफ बन जाएगा। टैबुलर ग्राफ क्या होता है, कुछ भी नहीं दिया है, ये सारा डेटा टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो सेम चीज। ओके, और फिर आता है डेटा ग्राफ। डेटा ग्राफ में क्या दिया होगा, इट इज लाइक अ केस स्लिप, तो वहां पे कुछ भी नहीं दिया होगा, सब कुछ लिख के दिया होगा, तुम खुद चार्ट बनाओ, है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन। सो ये हो गया तुम्हारा डीए, राइट। सो अभी हमें क्लियरली पता चल गया है कि क्यूए का सिलेबस क्या है, और क्यूए में जो डीआई पार्ट आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसे हम इस वर्कशॉप में कैसे टैकल करने वाले हैं। सो क्यूए का सिलेबस हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, उसका सिलेबस हम समझते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग को अगर एक वर्ड में बताना है तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, पजल्स आते हैं। बट वो जो पजल्स है ना, वो अलग अलग चैप्टर से आते हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड पजल पूछ लिया, उसको बोला डायरेक्शन सेंस। समवन इज ट्रैवलिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फिर उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया। बताओ अभी कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। ऐसे टाइप के पजल को 15 to 20 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। सो इन शॉर्ट बताना यही है, पजल्स आएंगे, बट पजल्स जो है ना वो अलग अलग चैप्टर से हो गए। डायरेक्शन से पजल, डायरेक्शन सेंस। ब्लड रिलेशन से पजल, ब्लड रिलेशन। एक फैमिली ट्री होगा, नहीं फैमिली में दिस अ कपल, ये उनका बच्चा है, ये भी मैरिड है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उनमें से एक मैरिड है ना, तो उनका रिलेशनशिप बताओ, तो ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स, कुछ लोग बैठे हैं ऐसे रो में हैं, कुछ लोग बैठे ऐसे सर्कल में हैं, ये लोग नॉर्थ देख सकते हैं या तो साउथ देख सकते हैं, ये लोग भी जो टेबल पे बैठे वो अंदर देख सकते हैं या बाहर देख सकते हैं। ओके, उसको डिफिकल्ट करने के लिए और कुछ बोल देगा कि 6 लोग इस टेबल पे बैठे, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, तो उनका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। प्लस हर किसी ने अलग कलर का टी शर्ट पहना है, ईच वन ऑफ देम इज ईटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिश। ओके, सो बताओ कौन कहाँ पे बैठा है, कौन से कलर का टी शर्ट पहना है और कौन से कलर की डिश खा रहा है, तो वैसे टाइप के पजल। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट रिलेटेड पजल्स, इनपुट आउटपुट, मशीन रिलेटेड पजल्स, डिसीजन मेकिंग, ओके विच इज मेकिंग अ डिसीजन रिलेटेड टू अ डेटा, उसके रिलेटेड पजल्स, नंबर से रिलेटेड पजल्स, नंबर सीरीज, देन क्यूब से रिलेटेड पजल्स, ओके डाइस से रिलेटेड पजल्स, क्लॉक से रिलेटेड पजल्स, कैलेंडर से रिलेटेड पजल्स। ओके, इसमें देखो ऐसा बोलेगा इट्स 3:15 इन द क्लॉक, 3:15 बज रहा है, बताओ इस टाइम में वो जो आवर हैंड और मिनट हैंड है ना, उनके बीच में एंगल कितना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कैलेंडर में ऐसा कोई भी रैंडम डेट दे देगा, 28 अप्रैल 1667, बताओ उस दिन क्या था ना, बेसिक टाइप के पजल। सो उनको कैसे हैंडल करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड देन सो ऑन। ओके, अभी सबके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ क्या पजल आएंगे, बट पजल जो है ना वो अलग अलग टॉपिक से आएंगे। ओके, सो हर एक टॉपिक के पजल को टैकल कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो हम सीखेंगे इस वर्कशॉप में। ठीक है, सो उससे ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। अब लॉजिकल रीजनिंग में ना वो 2 पार्ट है। ओके, एक है, सॉरी रीजनिंग में जो है ना 2 पार्ट है। एक है लॉजिकल रीजनिंग जो तुमने देख लिया, पजल सारे वो है ये सब। दूसरा है वर्बल रीजनिंग। ओके, इसमें क्या होगा, इसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, एसोसिएशन एंड रीजन। सो एक वो कुछ ऐसा पैराग्राफ देगा, ओके, और उसमें बोलेगा कि ऑथर ने ये चीज बोला ना ये पैराग्राफ में, तो उसके दिमाग में अजम्पशन क्या था। ओके, फिर उसी पैराग्राफ से बोलेगा तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा ना, ये पैराग्राफ से तुम कंक्लूड क्या कर सकते हो। ओके, फिर ऐसा बोलेगा क्या कुछ तो हो गया है, तो बताओ इस पे गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे तुम पजल नहीं सॉल्व कर रहे हो, इसमें कुछ लिख के दिया है पैराग्राफ में, तुम्हें उस पैराग्राफ को अच्छे से समझना है और फिर ये डिसाइड करना है कि अच्छा ये अजम्पशन हो सकता है, ये ऑथर कंक्लूड कर सकता है, ये चीज हुआ है तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ऐसे, है ना। अभी इसके लिए हमने क्या बनाया, रूल्स। ये तो बहुत ईजी कर दिया हमने, इसके लिए हमने बनाया रूल्स।
अजम्पशन के रूल्स, कंक्लूजन के रूल्स, कोर्स ऑफ एक्शन के रूल्स, बस वो रूल्स अप्लाई करने हैं, तुम्हें आंसर आ जाएगा। ओके, वो अभी हम वर्कशॉप में देखेंगे कि इसको टैकल कैसे करना है। फिलहाल मैं तो सिर्फ रीजनिंग का सिलेबस बता रहा हूँ। समझ गया रीजनिंग का सिलेबस? हाँ। अभी हम आते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है हमने समझ लिया है ना। एक बुक है, ओके ऐसे समझो, एक बुक है, एक बार और समझ लेते हैं ना। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, 300 पेज का बुक है, उस बुक को मैंने फाड़ दिया, उस बुक से मैंने 2 पेज ले लिया। समझो हैरी पॉटर का बुक था, उस बुक को मैंने फाड़ दिया, उस बुक से मैंने 2 पेज ले लिए। अभी वो 2 पेज तुम्हें देख के पढ़ना है और मुझे ये बताना है क्या ये 2 पेज पढ़ के तुम्हें क्या लगता है ऑथर का टोन क्या था इस पैसेज में, है ना। वो कैसे था, पॉजिटिव था, कैसे क्रिटिकल था, कैसे बात कर रहा था। फिर तुम्हें ये बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ये 4 ऑप्शन में से तुम्हें क्या लगता है ऑथर क्या बोलना चाह रहा था, उसका सेंट्रल आइडिया, मेन थीम क्या था, है ना। कभी कभी ऐसे पूछेगा, ये तुमने पैसेज पढ़ा ना, ये जो हैरी पॉटर पे था, उस पे वो जो सेकंड पैराग्राफ है ना, हाँ उसमें जो वर्ड है ना उसका मीनिंग क्या है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। सो इस सेक्शन में मेनली 3 पार्ट है। एक है आरसी, जो अभी हमने देख लिया क्या होगा, पैसेज दिया होगा उस पर क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा होता है हमारा ग्रामर। हाँ, ग्रामर से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो ऐसा दे दिया होगा, एक लाइन है, ओके उसमें ऐसा एक बड़ा सा पैराग्राफ लाइन है, उसको 4 अंडरलाइन करके दिया है। तो बोलेगा ये चारों में से एक पार्ट है जिसमें एरर है ना, तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है। उसके लिए तुम्हें ग्रामर, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है वो पता होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, आरसी हो गया, ग्रामर हो गया। अभी एक और चीज है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मीनिंग है क्या है, मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ये वर्ड दिया है उसका मीनिंग क्या है ना, तो उसको पढ़ना कैसे वो भी हम वर्कशॉप में देखेंगे इन डिटेल। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें उसका सिलेबस बता रहा हूँ। सो बेसिकली टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट, वो चीज का टेस्टिंग होगा इस सेक्शन में। तो एज आई सेड इसमें मेन 3 पार्ट है, वर्ड्स का मीनिंग समझो, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर समझो, और वो जो आरसी आता है वो क्या होता है, कहाँ से आरसी आ सकता है, और उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैसे चीट कोड्स है। ओके, वो सब हम इस वर्कशॉप में देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ सिलेबस समझो। अगेन इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि हम इस सेक्शन को पढ़ने कैसे वाले हैं। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आरसी में कौन से टॉपिक है, आरसी नहीं, बीआरसी सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, उसमें कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, सो अभी ये चीज भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे मेंस के एग्जाम पे। तो प्रीलिम्स है, हाँ प्रीलिम्स में 3 सेक्शन है, हाँ वो तीनों सेक्शन का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक है, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी देख लेंगे, ये जो टॉपिक है उनमें से लास्ट 5 इयर्स में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। बट बिफोर वी गो देयर, कितने डेज हुए तुम्हारे पास, 60 डेज में। 60 डेज में तुमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, कौन से, ये वाले इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में, ये वाले टॉपिक्स रीजनिंग में, ये वाले टॉपिक्स तुम्हें डीआई एंड कॉन्ट्स में पढ़ लिए, राइट। सो तुम्हारा प्रीलिम्स का तो प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो चुका है। इनफैक्ट यही तीनों टॉपिक तुम्हारे पास मेंस के लिए भी है, बट मेंस में एज यू नो ये तीनों टॉपिक तो तुम पढ़ चुके हो। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, सर ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, इसको रॉयली इग्नोर कर सकते हो। ऐसा लिखते वो क्या मेंस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, बट आते नहीं है। सारे क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, रीजनिंग से, और आ भी गए तो बहुत ईजी हो गया ना, तो छोड़ दे इसको, ये अपना जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज इंपॉर्टेंट है मेंस में वो ये 2 है जो ग्रीन में दिख रहे तुम्हें। ओके, फिलहाल ये 5th नहीं देखते, 4th पे आते हैं। क्या, जैसे मैंने पहले बताया था, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ना ये एक सेक्शन है। तो वो जो 30 डेज है ना, कौन सी 30 डेज, अक्टूबर वाले, सितंबर एंड में तुम एग्जाम लिखोगे, अक्टूबर वाले, उसमें तुम ये एक सेक्शन पढ़ने वाले, वो हम पहले देख चुके है ना, वो चीज। और एक लास्ट आता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें ऐसे लिखना होगा, एक सिचुएशन दिया होगा कि बैंक में ऐसी ऐसी चीज हो गई है, तुम्हें इस बंदे को लेटर लिखना है, तो बताओ वो लेटर में तुम क्या लिखोगे, उसका ऐसे लिखो। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, हाँ इसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें। ये तुमने क्रैक कर दिया ना, हो गया बैंक का एग्जाम क्रैक, हो गया तुम्हारा मेंस क्रैक। ओके, तो अभी बाकी कुछ नहीं, बस ये एक सेक्शन समझते हैं, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि ये 3 तो हमने देख लिया ना, पूरी तरीके से देख लिया इन 3 सेक्शन में कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अभी ये वाला समझते हैं ना, वो समझ गया, हो गया ना हमारा बैंकिंग का एग्जाम, मेंस भी क्लियर हो गया हमारा। हाँ, तो पहले अभी ये देखते हैं क्या कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस का एग्जाम जो है वो कितने टाइम का होगा। तो यहाँ पे दिया है इंग्लिश से 35, कॉन्ट से 35, रीजनिंग से 45, बैंकिंग अवेयरनेस से 40। तो ये 2 सेक्शन जो है वो तुम्हारे मेक और ब्रेक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। तो रीजनिंग तो तुम बी रेस्ट श्योर इतना अच्छे से करेंगे कि 45 में से 40 क्वेश्चंस तक तुम अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। ये सेक्शन तुम्हारा स्ट्रेंथ बनेगा, ठीक है। तो यही सेक्शन के स्ट्रेंथ पे तुम्हें एग्जाम क्रैक करोगे।
क्योंकि बाकी सारे में तो तुम्हें जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है ना, बट किसी किसी सेक्शन में तुम्हें अच्छे से स्कोर भी करना पड़ेगा, तो ये वो सेक्शन होगा जहां पे तुम स्कोर करोगे। ओके गॉट इट। अभी कितने टाइम होगा, मार्क्स देख लो, 40 फॉर दिस, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, है ना। सो एज आई सेड ये दो सेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा है, ओके, और मार्क्स तो उतने ही है, बट अगेन दिस टू सेक्शंस विल बी मेक और ब्रेक फॉर यू। ठीक है, अभी टाइम कितना है, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 35 मिनट्स फॉर ईच ऑफ दिस सेक्शन। अभी यहाँ पे आ गया इसको 30 मिनट्स, टोटल 3 आवर्स का हमारा मेंस का एग्जाम होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द टाइम राइट नाउ, ये सब इग्नोर कर सकते हो फिलहाल, जस्ट वरी अबाउट द सिलेबस। तो ठीक है, मेंस का क्या है सिलेबस अभी हमें समझ गया। इसमें एक एडिशनल सेक्शन देखा ना हमने, कौन सा वाला, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो अभी ये समझते हैं, ये जो एक सेक्शन है इसका सिलेबस क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, अभी ये चीज समझ लेते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन है जो सिर्फ मेंस में आ रहा है, उसका सिलेबस क्या है ना, उसके लिए क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पिकअप किए जाएंगे। सो सी जनरली अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टूडेंट मेक अ बिग मिस्टेक कि वो इस सेक्शन को जनरल अवेयरनेस की तरह सोचते हैं, और वो जो बाकी के गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम है वो सोचते ये जो एग्जाम है IBPS PO, इसका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का वो उसी एग्जाम के जीके का सिलेबस है, और वो एग्जाम का जीके इंक्लूड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, वो इतना सब पढ़ लेते हैं। क्यों? टू क्रैक द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ IBPS PO। अरे इनमें से कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें से एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। ऑल दैट यू नीड इज इकोनॉमिक्स टू क्रैक दिस सेक्शन। ओके, और मुझे अगर और अच्छे से बताना है कुछ प्रिसाइज वर्ड्स में, इकोनॉमिक्स को भी छोड़ दो, फ्लो ऑफ मनी, ये जो मनी फ्लो होता है ना, इकोनॉमिक्स भी तो वही है, फ्लो ऑफ मनी, उसी को हम समझते हैं ना। हाँ, सो फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर मैं सिंपली ऐसे बोलता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, चलेगा। ओके, इट्स वेरी मच ओके। बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन तो तुम्हारे इकोनॉमिक्स से ही आ रहे हैं ना, तो बाकी का क्यों तुम्हें अपना एनर्जी वहां पे स्पेंड करना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका सिलेबस है फ्लो ऑफ मनी। सी अब मैं थोड़ा सिंपल में समझा देता हूँ, वर्कशॉप में तो हम डिटेल में समझेंगे फ्लो ऑफ मनी क्या होता है। अभी तुम बोलोगे मनी आता कहाँ से, पहली बात तो RBI प्रिंट करता है, हाँ ठीक है, RBI प्रिंट करके देगा किसको, ये छोटा छोटा जो बैंक है तुम्हारा, SBI है ना, ICICI बैंक, HDFC, उनको देगा, ठीक है। ये तो एक हो गया फ्लो ऑफ मनी। दूसरा फ्लो ऑफ मनी कहाँ से आता है, बैंक के पास और भी पैसे आते हैं, कहाँ से, from the people like us, okay, who are working in factories, who are working in industries, who are working having their own business। so वो जो पैसे कमाते हैं वो अपने पैसे को सेविंग्स की तरह रखते हैं बैंक में, है ना। तो वैसे भी बैंक के पास पैसे आ गए, अभी इन बैंक को कंट्रोल भी तो करना है ना, इन बैंक को कंट्रोल भी तो करना है, नहीं तो अभी ये पैसे का करते क्या ये लोग, ये लोन दे देंगे किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट। सो लेट्स से मिस्टर अंबानी, ओके, और मिस्टर माल्या, विजय माल्या, ओके। सो SBI ने उनको पैसे दे दिए, किसके फॉर्म में, लोन के फॉर्म में। वो लोन के पैसे कहाँ से आए, SBI के पास, ये SBI हमारा, ओके, उसके पास कहाँ से आए वो पैसे, पब्लिक से ना, पीपल हैड पुट देयर सेविंग्स इन द बैंक, वही बैंक ने इनको लोन के फॉर्म में दे दिया माल्या सर को, और बोल दिया कि ठीक है आप अपनी इंडस्ट्री बनाओ ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है ये बैंक सारा इनको लोन दे दे, ओके, फिर पब्लिक को वापस क्या देंगे ये बैंक, वही तो एक्चुअली में हुआ है। तो बैंक पे चेक रखना होगा ना, हाँ, कौन रखेगा वो चेक, जो पैसा प्रिंट करता है, RBI। तो मनी फ्लो हो रहा है ना, हाँ। तो अभी RBI क्या बोलेगा, चेक रखने के लिए ना, तो मैं बैंक को बोलूंगा अरे तुम सारे पैसे लोन में मत दे दो, कुछ पैसे अपने पास भी रखो, उसको मैं बोलूंगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इतना पैसा तुम्हारे पास कैश के फॉर्म में होना ही चाहिए। फिर उसके लिए RBI एक और रेशियो लाएगा, उसको बोलेगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच मीन्स इतनी चीजें, इतना परसेंट, समझो तुम्हारे पास 100 करोड़ है ना, हाँ, उसका 15%, लेट्स से कितना हो गया, 15 करोड़ तुम्हारे पास लिक्विडिटी के फॉर्म में होना चाहिए, तो गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए, कैश नहीं रहेगा चलेगा, बट वो भी तुम्हारा सेविंग्स तुम्हारे पास होना चाहिए। तो इनकेस अगर माल्या तुम्हारे पैसे वापस नहीं करता है ना, तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम बाकी के कस्टमर को उनके पैसे वापस कर दो। तो वो सब कौन कर रहा है, RBI, है ना। तो ये चीज को क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ CRR क्या है, बताओ SLR क्या है। फिर इसी में गवर्नमेंट आ जाता है, तो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज का होता है ना GDP, तो बताओ GDP क्या है, राइट। ये सारी चीज, तो मनी तो फ्लो हो रहा है, बैंक से पीपल, पीपल से इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से बैंक, बैंक से पीपल, तो वैसे ही मनी फ्लो होता जा रहा है ना। तो उस मनी फ्लो में देयर आर मेनी टर्म्स, देयर आर मेनी रेशियोज, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू लर्न।
राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट इन दिस सेक्शन, मनी फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन। सी अगर ये तुम चार्ट देखोगे ना और अच्छे से समझ जाएगा। ये टू कैंपस के नोट्स हैं ऑन योर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ चाहिए। देखो कैसे टाइप के टॉपिक है यहाँ पे, बैंकिंग का जनरल नॉलेज, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, प्राइवेटाइज बैंक कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से, आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई को गवर्नमेंट की बैंक क्यों बोलते हैं, है ना, आरबीआई कैसे टाइप के पेपर्स इशू करता है ना, आरबीआई जो है वो रेगुलेट कैसे करता है मार्केट को, सो वो सारी चीज, बैंकिंग टर्म्स, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स कैसे आया है, ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं। तो देखो सारे इकोनॉमिक्स, सरफेसी करके एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, वो क्या होता है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो वो क्या है, बैंक अकाउंट्स की टाइप क्या है, टाइप ऑफ बैंक्स एंड सो ऑन। ओके, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, यू विल अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर। ओके, सो देखो कुछ ऐसे आ सकता है, जीएनपी, जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो तुम्हारे जीडीपी के साथ आता है जीएनपी, तो वो चीज अगर तुम्हें जीडीपी पता है तो तुम जीएनपी बता सकते हो। ओके, और कुछ देख लो यहाँ पे, और क्या क्या आता है, एसएलआर, एसएलआर स्टैंड्स फॉर व्हाट, अभी पढ़ा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो मनी फ्लो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इन्फ्लेशन, है ना, वैसे सो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सो इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। सो इन्फ्लेशन मीन्स क्या, ये पेंसिल का प्राइस अभी 10 रुपीज है, यही पेंसिल 6 महीने बाद 20 रुपीज का हो गया, तो पेंसिल तो वही है, काम भी वही कर रहा है, पहले 10 रुपए का था अभी 20 रुपए का हो गया है, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। हाँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी मनी फ्लो में आ गया ना। हाँ, तो इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हो, जीडीपी से नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, हाँ, बट किसका पूछा है, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स से होता है, बट कंज्यूमर के लिए होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, है ना, सो दैट्स इट, सीपीआई से मेजर होता है। सो बेसिक, सो अभी इसका तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें इकोनॉमिक्स अच्छे से आना चाहिए, वही चीज हम वर्कशॉप में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर हम करंट अफेयर्स पे जाएंगे और देखेंगे कि अभी इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, अभी फ्लो ऑफ मनी में क्या हो रहा है। ओके, सो आरबीआई जैसे है, अब आरबीआई जो है वो किसको दे रहा है लोन, इनको दे रहा है, एसबीआई को लोन, तो वो एक रेट पे देता है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। तो अभी रेपो रेट क्या चल रहा है, अभी सीआरआर क्या चल रहा है, अभी एसएलआर क्या चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें तुम्हें कॉन्सेप्ट को अभी के करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना होगा, और वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो अभी अगर किसी बैंक का मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहा है तो उस पे क्या अपडेट है, तो वो करंट अफेयर्स बन गया, बट उसी का स्टैटिक पार्ट है, वो कौन सा बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेटाइज बैंक है, पब्लिक बैंक है ना, वो सारी चीज समझा। तो फ्लो ऑफ मनी जो है वो तुम्हें इस सेक्शन में पढ़ना है, हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को वर्कशॉप में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बेसिक आइडिया तो तुम्हें अभी आ गया होगा व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। हाँ, अभी आ जाते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जैसे बोला था रीजनिंग के साथ ये इग्नोर कर दो इसको, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते, तो हम क्यों पढ़े ना इस सेक्शन को, ठीक है। अभी हम आ जाते लास्ट 15 से लेके 2021, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सो एक लास्ट 6 ईयर के पेपर का एनालिसिस करके ये समझते हैं कि वो जो हमने टॉपिक देखे ना प्रीलिम्स में और मेंस में, हाँ, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं क्यूए एंड डीआई। ओके, सो चेक इट, यहाँ पे डीआई से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन से डीआई से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ओके, चेक कर लो, 2015 प्रीलिम्स एंड मेंस, 2021 प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आए थे, मेंस में 16 क्वेश्चन आए थे। So you will be getting this chart along with this video, so make sure you see this chart carefully while you are preparing for those topics. फिर नंबर सीरीज प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। फिर बाकी जो सिंप्लीफिकेशन सीरीज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी है, डिस्काउंट, वही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वो सारे जो टॉपिक्स हमने वहां से देखे थे, उन्हीं टॉपिक से कितने क्वेश्चन हर साल आ रहे प्रीलिम्स और मेंस में, वो चीज हमने देख ली है। इससे वो पता चल रहा है कि अरे ये सेम टॉपिक जो प्रीलिम्स में पढ़ा था उसी से मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ, तो सही पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये चीज बस एक समझ लो, चार्ट देख लो, सो दैट यू गेट अ आइडिया अबाउट इट। वैसे बाकी के टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसी से आया बोट्स एंड स्टीम, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक। देखो मैंने बोला था ज्योमेट्री और अलजेब्रा से बस ये दो ही टॉपिक पढ़ो, क्योंकि बाकी के टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स जैसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। वैसे तुम्हें दिख रहा है कुछ सर्कल से क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगल से नहीं आ रहा है, ये दो चैप्टर से आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था अलजेब्रा और ज्योमेट्री में से एक एक चैप्टर पिकअप करोगे तो बहुत हो जाएगा। ओके, माय एनालिसिस कम्स फ्रॉम हियर। बाकी तो वही जो हमने पढ़ा था, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड देन सो ऑन,
राइट। सो ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी इसको वर्कशॉप में एक एक टॉपिक को पकड़ के डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चार्ट भी देख लो, तुम्हें पता होना चाहिए लास्ट 6 ईयर्स में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं बीएआरसी, जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? आरसी से आ रहे हैं। देखो आरसी इतना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में 10 क्वेश्चन, मेंस में 20, प्रीलिम्स में 5, मेंस में 10, प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन, मेंस में 12, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे एरर डिटेक्शन जो आ जाता है ग्रामर, प्रीलिम में 5, मेंस में 5, प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया बट मेंस में 4, ओके सॉरी मेंस में क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पे प्रीलिम्स में 4, मेंस में 3 एंड देन सो ऑन। ठीक है, प्रीलिम्स 5, मेंस 4 एंड देन सो ऑन। सो वैसे ही तुम बाकी के टॉपिक के लिए भी देख सकते हो। अभी ये टॉपिक क्या है, उसमें क्या एक एक चीज है वो हम एक्चुअल क्लास में देखेंगे। अभी आ गया लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, राइट। इसमें क्या है? पजल। सो मेनली पजल्स कहां से आ रहे हैं? पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसी का मेजर वेटेज है यहाँ पे। प्रीलिम्स 20, मेंस 20, प्रीलिम्स 20, मेंस 15, प्रीलिम्स 20, मेंस 20 एंड देन सो ऑन। सो मेजर टॉपिक तो पजल्स ही बन गया ना हमारा रीजनिंग में, करेक्ट। सो पजल्स हमें अच्छे से आने चाहिए। बाकी छोटे छोटे टॉपिक से उनसे क्वेश्चन आ रहे प्रीलिम्स एंड मेंस में। अगेन एज आई सेड ईच ऑफ दिस टॉपिक विल सी इंडिविजुअली। ओके, फिलहाल देख लो क्या क्या किसका इंपॉर्टेंस है। तो प्रीलिम्स हो गया ना, प्रीलिम्स में तो 3 ही सेक्शन है, एक है क्वांट्स जो हमने देख लिया, ये दोनों मिला के, फिर हमने देख लिया इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें ये सारे टॉपिक्स है, फिर हमने देख लिया रीजनिंग। अभी हम आ जाते हैं मेंस का टॉपिक। मेंस का टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, उसमें एज यू कैन सी इट करंट अफेयर्स एज वेल एज बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, सो ऑब्वियसली ये प्रीलिम में तो टॉपिक है नहीं ना, तो तुम प्रीलिम तो रॉयली इग्नोर कर दोगे क्योंकि ये प्रीलिम का टॉपिक है ही नहीं। मेंस का तुम्हें क्या देखना है? देखो करंट अफेयर्स से 50% क्वेश्चन है, फाइनेंस एंड बैंकिंग से 50% क्वेश्चन है। तो इसको तुम ऐसे भी पुट इन कर सकते हो कि 50% क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे स्टैटिक से आ जाएंगे, 50% क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे करंट अफेयर्स से आ जाएंगे। अभी जरूरी नहीं है ये 70 हो जाए, शायद ये 30 हो जाए, है ना, शायद ये 60 हो जाए, ये 40 हो जाए, यू डोंट नो। बट इसमें बेस्ट पार्ट क्या पता है? करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पार्ट भी आता है। तो व्हाट इज अ रेपो रेट? ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि रेपो रेट क्या होता है? अरे वो रेट जिसपे आरबीआई दूसरे बैंक को पैसे दे रहा है ना। बट अभी के डेट में 2023 में रेपो रेट कितना है? वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो रेपो रेट क्या है? वो स्टैटिक जीके। बट अभी रेपो रेट कितना है? वो करंट अफेयर्स है। इसी को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग। अभी करंट अफेयर जरूरी नहीं है कि बैंकिंग से ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इस अवार्ड्स एंड इवेंट्स हो सकता है, डेट से करंट अफेयर्स आ सकता है, पर्सन इन न्यूज से करंट अफेयर्स आ सकता है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स आ सकता है, टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स आ सकता है ना। तो इस पे हमारा इतना ग्रिप नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछेगा ना, बट इस पे ग्रिप है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैसेलर क्या है ना, सीआरआर क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये थोड़ी चेंज होगा। 10 साल पहले जो जीडीपी था, जीडीपी का डेफिनेशन, जीडीपी का वैल्यू नहीं, जीडीपी का वैल्यू क्या हो गया? करंट अफेयर्स। 2 साल पहले जीडीपी ये था, अभी इतना है। बट जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट्स अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन शॉर्ट एक साल में तुम्हारी कंट्री ने कितना पैसा कमाया, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज देख लो, चलो गुड्स एंड सर्विसेज। सो 2023 में इंडिया में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उनका फाइनल वैल्यू है। तो फैन इज अ गुड, लाइट इज अ गुड, आईपैड इज अ गुड। सो उनका फाइनल वैल्यू लो, सबको ऐड करो। 2023 में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, जितने भी सर्विसेज दिए गए 2023 में, ओला इज अ सर्विस, ओके, लॉयर इज अ सर्विस, डॉक्टर इज अ सर्विस, हेयर कट इज अ सर्विस, जहां पे कुछ बनता नहीं है बट आप एक सर्विस दे रहे हो जिसके आप पैसे ले रहे हो, राइट। टीचिंग इज अ सर्विस। सो सर्विस इंडस्ट्री में जितने पैसे बने ना उन सबको ऐड करो, और वो सबको ऐड करोगे तो जो आएगा ना वो है इंडिया का जीडीपी, विच इज अराउंड 130 लाख करोड़, राइट। वो चीज तो वो जीडीपी का डेफिनेशन है। वो चेंज होगा क्या? कभी नहीं होगा। वो सारी चीजें बेसिक्स ऑफ स्टैटिक जीके वो हमें पता होना चाहिए, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल है ना, क्या हाँ ये चीज क्या चेंज होगा, तो वो चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे, वो चीज गलती नहीं होगा। करंट अफेयर्स आता है, पढ़ा है तो आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स करंट अफेयर्स किधर का कुछ तो पूछ लिया तो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट को भी नहीं आएगा, है ना। बट स्टैटिक जीके में तो हम अच्छा करेंगे ना। करंट अफेयर्स भी ऑलमोस्ट जितना हम कर सकते हैं अच्छा हम कर लेंगे। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है तो हमें नहीं आएगा, दैट्स ओके ना। उसके लिए इतने एफर्ट्स पुट इन करना इतने कम टाइम में, इट्स नॉट वर्थ इनफ। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। इस सेक्शन में दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है। सो सारी चीजें अभी क्लियर हो गई। अभी एक रिवीजन कर लेते हैं क्या करने वाले हैं हम। पहले मैं आई नीड 60 डेज फ्रॉम यू, ओके। 90 डेज तुम्हारे पास है, कौन सा? जुलाई का महीना, अगस्त एंड देन सितंबर।
ओके 90 डेज में से 60 डेज दो, 60 डेज में तुम्हें क्या करना है, वीडियो लर्निंग एज वेल एज मटेरियल सॉल्विंग। मटेरियल सॉल्विंग कहां से होगा, जैसे मैंने बता दिया, टॉपिक टेस्ट ले लो या तो तुम टू कैंपस का रेफरेंस बुक ले लो, वहां से सॉल्व कर दो। तो आई नीड 300 आवर्स इन दिस 3 मंथ्स फ्रॉम यू, राइट। सो अब क्या, ये तो हो गया तुम्हारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। उसके बाद आएगा मेंस। तो तुमने सितंबर एंड में एग्जाम लिख दिया, अक्टूबर का पूरा महीना है तुम्हारे पास, विच मींस तुम्हारे पास 30 डेज है। उस 30 डेज में तुम्हें सिर्फ इस एक सेक्शन के लिए पढ़ना है, विच इज जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, इसका सिलेबस क्या है हमें पता है। इसके लिए कितना आवर्स देने पर डे, 4 आवर्स, 2 आवर्स वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, 2 आवर्स सॉल्विंग के लिए, है ना। इससे हमारा ये सेक्शन भी हो गया, विच मींस हमने मेंस पे लिख दिया। अब कितने आवर्स है हमारे पास, समवेयर अराउंड 200 आवर्स। तो 60 आवर्स के कॉन्ट्स पे हमारे पास वीडियो है, एलआर पे 50 आवर्स है, वीआर्स पे 30 आवर्स है। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर, सी 1.5x पे अगर तुम वीडियो देख लोगे, जितना मेरा स्पीड है 1.5x पे तुम वीडियो अच्छे से देख सकते हो, जिसमें तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अगर तुम वैसे जाते हो तो वो जो 90 आवर्स का है वो 60 आवर्स का बन जाएगा ना, राइट। वैसे ऐसे तुम, इसका थोड़ा आवर्स ऊपर नीचे भी होता है, स्टिल यू कैन मैनेज इट, राइट। सो जस्ट डोंट बी वरीड अबाउट दिस। ये मैं तुम्हें एक बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ कि इतना इतना घंटे के तुम्हें वीडियोस देखने हैं पर सेक्शन में। फिर तुम्हें उस पर टॉपिक टेस्ट सॉल्व करने, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने, और फाइनली तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। टॉपिक टेस्ट नहीं सर, ये टॉपिक सीखा QADI में TSD, उस पर टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर लिया। सेक्शनल टेस्ट मींस ये पूरे QADI पे क्वेश्चन आएंगे, विच मींस एक क्वेश्चन TSD का, एक क्वेश्चन एवरेज का, एक क्वेश्चन परसेंटेज का, ऐसे एक सेक्शन का टेस्ट। फिर सारे सेक्शन को मिला के मॉक टेस्ट, जिसमें 30 प्रीलिम्स के टेस्ट लिखोगे, 10 मेंस के। मेंस में मींस वो हमारा जो है एडिशनल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यू आर प्रिपेयर्ड, राइट। सो पहले 30 कब लिखने तुम्हें, ये 3 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त। उसमें तुम 30 लिख दोगे, तुम एकदम प्रिपेयर्ड हो गए। फिर तुम वो एक एडिशनल सेक्शन पढ़ेगे, उसके बाद ये 10 मॉक टेस्ट लिख दोगे, उसके बाद तुम मेंस का एग्जाम लिख दो, हो गया तुम्हारा पूरी तरीके से प्रिपरेशन। एंड एज आई सेड, तुम्हें एडिशनल थोड़ा मटेरियल सॉल्विंग चाहिए तो हर एक सेक्शन के लिए 2 कैंपस के नोट्स है, QADI पे है, LR पे है, VRC पे है, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे है। ओके, तो वहां से तुम अपने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए और क्वेश्चंस देख सकते हो और स्ट्रेटेजी बना सकते हो इफ यू नीड एडिशनल प्रैक्टिस। सो टॉपिक टेस्ट के अलावा, सेक्शनल टेस्ट के अलावा, ये भी नोट से भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट्स। गॉट इट? ओके, सो बस यही, व्हेन आई स्टार्टेड I was saying crack IBPS PO in 60 days. Okay, so यही था। 60 डेज में प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, 30 डेज में मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, ओके, कौन से टॉपिक्स है उन सेक्शंस के अंदर, वो चीज भी हमें अभी अच्छे से पता है। ओके, ऑल दैट आई नीड फ्रॉम यू इज ओनली वन थिंग, कमिटमेंट। ओके, पूरा स्ट्रेटेजी क्लियर है, वीडियो लेक्चर्स सारे वहां पे अपलोडेड है। ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज कमिटमेंट दैट यू विल बी डूइंग दिस। ओके, वंस यू डू दिस, आई एम श्योर यू विल बी स्कोरिंग दिस 99 परसेंटाइल। ओके, बिकॉज हम बहुत अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, हम लेक्चर्स नहीं कर रहे, हम वर्कशॉप कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हें वर्कशॉप करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा ये टॉपिक कितना ईजी बन गया है। मैं कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा था, फॉर्मूला रट्टा मार के या 10 रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करके या 100 रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये टॉपिक को तो हमने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, है ना। बट वर्कशॉप्स में सारी चीजें तुम्हें इजी लगेगी। सो ट्राई वर्कशॉप्स विच आर देयर ऑन टू कैंपस का एप्लीकेशन, सी इफ यू आर एबल टू फील व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग इन दिस वर्कशॉप। ओके, इफ यू फील द सेम, then go ahead to watch all the videos and crack IBPS PO 2023.